बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे रिश्ते और ताल्लुक़ पर और इसकी अहमियत पर। इंसान ख़ानदान में रहने का आदी है और ख़ानदान से कुनबा और कबीला बनता है और कुनबे और कबीले माशरा बनता है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि फितरी तौर पर माशरे की इकाई ख़ानदान है, फ़र्द नहीं। ख़ानदान की बुनियाद मुक़द्दस रिश्ता है जो निकाह होने से वजूद में आता है और आने वाली नस्ल की पैदाइश से लेकर उसकी तरबियत और उसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े तक का मूजिब बनता है। दुनियावी ज़िंदगी ही आखिरत की ज़िंदगी बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इस बिना पे इस रिश्ते को मुक़द्दस रिश्ता बनाया गया है। अब इस मुक़द्दस रिश्ते के वजूद से जो फितरी अमल रूनुमा होता है वो है अफ़ज़ाइश नस्ल, जो फितरत को मकसूद भी है। बच्चों की पैदाइश से ही सारे रिश्ते जन्म लेते हैं। माँ और बाप यानी वालिदैन, जिनका जिक्र कुरान में ख़ास तौर पर किया है, और अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के फ़ौरन बाद ही वालिदैन का जिक्र करके इस रिश्ते की अहमियत समझाई है। एक बच्चे का पहला रिश्ता माँ और दूसरा रिश्ता बाप का होता है। चूँकि पहला रिश्ता ही इंसान को न सिर्फ ये कि जन्म देता है बल्कि इसकी हिफाजत और परवरिश ऐसे वक्त में करता है कि जब वो इस हालत में होता है कि ना खुद खा पी सकता है ना अपनी हिफाजत कर सकता है। इसी वजह से इस रिश्ते को तमाम रिश्तों पर फौकियत दी गई है। जो जो इंसान बड़ा होता है इसका साबका दूसरे इंसानों से पढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब और ताल्लुकदार भी होते हैं। रिश्ते और ताल्लुक दो तरह के होते हैं, एक गैर इख्तियारी और दूसरा इख्तियारी। गैर इख्तियारी रिश्ते क्या होते हैं? जो रिश्ते बनाना हमारे इख्तियार में नहीं, इनको हम गैर इख्तियारी रिश्ता कहते हैं। जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया फुप्पी, मामू खाला, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, पोता पोती, नवासी नवासा, ये वो रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया। इन रिश्तों को बनाने से पहले इंसान से नहीं पूछा कि वो किस माँ बाप के यहाँ पैदा होना चाहते हैं और कब पैदा होना चाहते हैं। यही वजह है कि ये रिश्ते महरम रिश्ते हैं, पाक और मोहतरम रिश्ते हैं। दूसरे इख्तियारी रिश्ते हैं और इख्तियारी ताल्लुकात हैं। इख्तियारी रिश्ते वो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, जिनको बनाने में हमारा इख्तियार होता है, जो इंसान अपनी मर्जी और मसलहत और पसंद के तहत बनाता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो निकाह के दो बोल से बन जाता है। यह रिश्ता नामहरम मर्द और औरत के दरमियान बनता है। फिर अल्लाह ताला इस रिश्ते में ऐसी मोहब्बत डाल देता है कि एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। और अल्लाह ताला इस रिश्ते को अपने निशानियों में से एक निशानी बताता है। यह मुक़द्दस रिश्ता इंसान की बका और तबद्दुन का मूजिब बनता है। इख्तियारी ताल्लुकात, ये वो ताल्लुकात होते हैं जो इंसान अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेवार करता है और जब तक चाहता है इनको कायम रखता है, जब चाहता है मुनक़ता कर लेता है। ये ताल्लुकात दोस्ती, कारोबार, तालीम, ताल्लुम, मुलाज़मत वगैरह से बनते हैं। ये ताल्लुकात बसा औक़ात रिश्तों में भी बदल जाते हैं और कुछ ताल्लुकात बसा औक़ात रिश्तों से भी बढ़कर मजबूत और काबिल भरोसा बन जाते हैं। रिश्तों और ताल्लुकात को मामलात से ही बनाया जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। इसलिए मामलात को सही तौर पर निभाना ही इंसानियत की बका और पुरअमन जिंदगी की जमानत है। मामलात में सबसे अहम मामला माल का लेन देन का है। इंशाअल्लाह हम एक नशिस्त माल की लेन देन पे भी करेंगे। अब अगर देखा जाए तो अमूमी तौर पर रिश्ते और ताल्लुकात को जिस तरह से हम निभाते हैं, इसकी हम दर्जाबंदी कुछ यूं कर सकते हैं। अव्वल, शराकतदारी। इसमें हम साहिब मामला से इस ही कदर हद तक मामले में रख रखाव रखने के कायल होते हैं जिस भी मिकदार से सामने वाला रख रखाव रखे, ना कम ना ज्यादा। इस किस्म के ताल्लुकात को हम शराकतदारी की बुनियाद पर इस्तवार करते हैं।
دوسرا ہے دوستی. اس میں شراکت داری کی طرح حساب کتاب نہیں ہوتا, لیکن کم ہو یا زیادہ بس تعلقات نبھائے جاتے ہیں. پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں دونوں طرف سے ہی تعلقات کا نبھانا ضروری ہوتا ہے. تیسری چیز ہے صحبت اور رفاقت. اس میں نہ تو شراکت داری کی طرح حساب کتاب ہوتا ہے اور نہ ہی دوستی کی طرح تعلق نبھانا مقصود ہوتا ہے. یہ تو دینا ہی دینا ہے, نہ کچھ لینے کی لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال ماں کا رشتہ ہے اور دوسرا تعلق استاد کا ہے جو صرف دینا جانتا ہے. ہر رشتہ اور تعلق کی الگ اہمیت ہوتی ہے, اپنا ایک مقام ہوتا ہے. جیسے ہم اختیاری اور غیر اختیاری کردار ہیں, ہر انسان معاشرے کے اندر کئی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے. مثلا ایک بہت اچھا باپ تو ہے, ممکن ہے اچھا بھائی نہ ہو. ایک بہت اچھا بھائی تو ہے, ممکن ہے اچھا بیٹا نہ ہو. ایک بہت اچھا شوہر تو ہے, ممکن ہے اچھا باپ نہ ہو. جب ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بہت اچھے کاروباری ہیں, اپنا سارا وقت کاروبار میں لگا دیتے ہیں, اور ان کے خاندان جو ان کا اپنا کنبہ ہے محرومی کا شکار ہے. یا ایسے بہت سے ہیں جو دوستوں کے ساتھ سارا وقت لگا دیتے ہیں اور اپنے کاروبار, اپنے کنبے, اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتے, جو محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان تمام کرداروں کے اندر اعتدال کا ہونا ضروری ہے. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک کردار میں بہت اچھا ہو, دوسرے کردار میں متوسط ہو, لیکن یہ مقصود نہیں کہ ایک کردار بہت اچھا ہو, دوسرا کردار بہت برا ہو. اسی چیز کی ہم یہاں پہ نشاندہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ رشتوں کی قدر کریں, رشتوں کو خود بھی نبھائیں, اپنے بچوں کی تربیت بھی رشتوں کے تقدس اور اقدار کا پہلو مد نظر رکھیں. اپنے آنے والی نسل کو رشتوں کی پہچان دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.